हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्चना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये मेरे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे मैंने ये एक वीडियो बनाई है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर का जितना भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो हम कवर करेंगे। सो किसी भी देरी के बिना हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। पर ये क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? आपने ज़रूर 7th या 6th क्लास में पढ़ा होगा। क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि कोई भी ऐसी शेप जिसकी 4 साइड होती है। जैसे कि कुछ अगर मैं एग्जांपल्स लूँ तो उसमें आ जाते हैं हमारे स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स। ऐसे इन शेप्स को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स जिसकी 4 साइड्स हो। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कुछ फिगर्स के बारे में, जैसे कि प्लेन कर्व, प्लेन सरफेस, सिंपल क्लोज्ड कर्व, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल। इन सब के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो अगर हम देखें क्लोज्ड कर्व के बारे में, अब आप किसी एक पेपर पे कोई भी एक ऐसा डायग्राम बनाओ बिगर अपने पेन को लिफ्ट करे, यानी बिगर अपने पेन को उठाए हुए, उस फिगर को हम कहते हैं प्लेन कर्व। When you join a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single points, you get a plane curve. Retracing मतलब जैसे कि हम करते हैं हमारे पास, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको सर्कल बनाना है पर विदाउट एनी रीट्रेसिंग और विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, तो मैं सर्कल कुछ ऐसे बना दूँगी। मैंने एक पॉइंट पहला पॉइंट मैंने यहाँ से स्टार्ट करा और यहीं पर एंड करा। मैंने क्या वापस से इसको रीट्रेसिंग करा? नहीं, मैंने एक ही बार में इसको बना दिया विदाउट एनी लिफ्टिंग अ पेंसिल अ पेपर from the paper and without retracing any portion of drawing other than single points, तो उसे हम कहते हैं प्लेन कर्व। नाउ अब हमें जानना है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब प्लेन कर्व तो हमने पता कर लिया। प्लेन कर्व यानी कि किसी भी प्लेन सरफेस पे बनाई हुई कोई भी ऐसी डायग्राम जो कि बिगर पेंसिल को लिफ्ट करे हुए पेपर से उसको विदाउट रीट्रेसिंग, उसको हम तो प्लेन कर्व कहते हैं। पर ये सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब वो जो डायग्राम है वो बंद भी होना चाहिए और वो मतलब सिंपल होना चाहिए, मतलब कि वो प्लेन कर्व होना चाहिए और बंद होना चाहिए। तो उस डायग्राम को हम कहते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो इसमें से ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है। नेक्स्ट है अ क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल। ऐसी क्लोज्ड कर्व जो कि सिंपल नहीं है। तो देखो ये है सेकंड नंबर, क्योंकि ये तो क्लोज तो है लेकिन ये सिंपल नहीं है, बिकॉज ये देखो यहाँ पर ये रीट्रेस करी यानी एक दूसरे को काट रही है। ऐसी फिगर्स को भी हम कहते हैं मतलब वो फिगर्स भी प्लेन कर्व नहीं होती है। थर्ड है सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज, यानी कोई भी ऐसा सिंपल कर्व जो कि क्लोज ना हो, तो वो है ये फर्स्ट वाला। डी में है नॉट अ सिंपल कर्व, यानी कि वो सिंपल कर्व ही नहीं है। इसका मतलब ऐसी कोई भी सिंपल डायग्राम पर वो कर्व नहीं है, मतलब कि वो कर्व सिंपल कर्व नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ पॉलीगन्स। नाउ व्हाट इज़ पॉलीगन्स? बेसिकली पॉलीगन का मतलब होता है कोई भी ऐसी फिगर, कोई भी अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। मतलब कोई भी ऐसी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी कि इसमें सिंपल क्लोज्ड कर्व है। देखो हमने अभी तक पढ़ा कि प्लेन कर्व से सिंपल क्लोज्ड कर्व बना, सिंपल क्लोज्ड कर्व से अब हमारा पॉलीगन बन रहा है। और पॉलीगन से आगे बहुत सारी शेप्स जैसे क्वाड्रिलेटरल्स, रोम्बस, ऐसी बहुत सारी शेप्स बनती है जो कि हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो पॉलीगन्स, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व यानी कि वो बंद और मतलब विदाउट ट्रेसिंग एंड विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल होनी चाहिए और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। अब ये लाइन सेगमेंट्स क्या होता है? लाइन सेगमेंट्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट्स। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ से एक पॉइंट बनाया और
इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ पर ख़त्म कर दिया, इस लाइन को, यानी कि ये अब आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती बिकॉज मैंने इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया। तो उस फिगर्स को हम कहते हैं पॉलीगन। अब यहाँ पर दो टाइप्स हैं, कर्व्स दैट आर पॉलीगन। ऐसे कर्व को हम पॉलीगन कहते हैं और ऐसे कर्व को हम पॉलीगन नहीं कहते हैं। अब ऐसे कर्व को पॉलीगन क्यों नहीं कहते हैं और ऐसे ही कर्व को पॉलीगन क्यों कहते हैं, मतलब समझाती हूँ। फर्स्ट फिगर में अगर देखोगे तो यहाँ पर सारी की सारी लाइन सेगमेंट से बन रखी है और इसमें कोई भी ऐसा फिगर नहीं है जो कि ओपन हो। इस तीनों की तीनों जो डायग्राम है वो तीनों की तीनों क्लोज्ड हैं, बट अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर एक तो ओपन है और दूसरा यहाँ पर भी कुछ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसलिए हम इसको पॉलीगन नहीं कहते और इसको हम पॉलीगन कहते हैं। अब पॉलीगन्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। और इसका मतलब यहाँ पर फिगर दे रखी है, उसमें साइड्स कितनी होती है, वर्टिसेस कितने, देखो जितनी साइड्स होगी उतने ही वर्टिसेस होंगे। जैसे कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है तो 3 वर्टिसेस होंगे, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स होती है तो 4 वर्टिसेस होंगे। एंड यहाँ पर ये डायग्राम है जिसमें 5 होगी उसमें उसको हम पेंटागन कहते हैं, उसका डायग्राम कुछ ये है। जिसमें 6 साइड्स होती है उसको हेक्सागन कहते हैं, 7 साइड्स को हेप्टागन, 8 साइड्स को ऑक्टागन, 9 साइड्स को नोनागन और 10 साइड्स को कहते हैं डेकागन। और अगर जैसे मान लो 11 12 ऐसे करके, जैसे 11 होता तो एन गन, ऐसे मतलब ये GON ना लास्ट में लगता ही लगता है इसके बाद। तो ये कुछ 10 तक साइड्स है, इसको आपको याद करने पड़ेंगे। नहीं याद करना कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे याद हो जाएगा, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है याद करने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे डायगोनल्स। अभी डायगोनल्स क्या होते हैं? अ डायगोनल इज़ अ लाइन सेगमेंट कनेक्टेड टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। यानी कि डायगोनल एक टाइप से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक वर्टिस, कोने को हम वर्टिसेस कहते हैं किसी भी एक डायग्राम का। यहाँ पर एक और वर्टिसेस, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इस लाइन को हम डायगोनल्स कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक लाइन डायगोनल से मिलनी ही चाहिए। अगर मैं बात करूँ, फिर आप कहोगे कि ये और ये भी तो एक डायगोनल की लाइन है, बट नहीं, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस यानी कि वो साथ में नहीं होने चाहिए। ये तो इसके साथ में ही है, नहीं ये इसका बनेगा नहीं ये इसका बनेगा, यानी कि जो इसके आसपास ही नहीं है, यानी कि ये इसके आसपास नहीं है तो इसका होगा R, P का R। अब वैसे ही इस शेप में तो पूरा स्टार बन गया है। D के ना 2 होंगे यहाँ पर, दूर दूर कौन दिख रहा है, एक तो A दिख रहा है, एक B पॉइंट दिख रहा है, और E का B पॉइंट दिख रहा है और C पॉइंट दिख रहा है। D इसके पास में ही है, A इसके पास में ही है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड अभी बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ है, इंटीरियर और एक्सटीरियर, जहाँ पर क्लाउड में एक टाइप से ये जो ग्रे पार्ट है इसको हम इंटीरियर कहते हैं, यानी अंदर वाला पोर्शन, और किसी भी फिगर के बाहर जितना भी पोर्शन है उसे हम एक्सटीरियर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है ना, जैसे कि मान लो अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं तो रेक्टेंगल के बाहर इसके अंदर ही सारे के सारे डायगोनल्स बन रहे हैं, आप देख सकते हो। जैसे कि इसका डायगोनल होगा ये और इसका होगा ये। तो कोई भी ऐसी फिगर जिसके जितने भी डायगोनल्स हैं ना वो अंदर ही, उस फिगर के अंदर यानी इंटीरियर बनते हैं, तो उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कहते हैं। और कॉन्केव पॉलीगन में एक भी अगर डायगोनल किसी फिगर के बाहर बनता है, इन द सेंस कि अगर हम इस फिगर को देखें तो ये बाहर बन रहा है इसका डायगोनल, तो इसको हम कहेंगे कॉन्केव पॉलीगन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर मतलब सेम साइड्स, अगर मान लो कोई भी कहा है जैसे रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर ट्रायंगल, यानी उसकी तीनों साइड ना इक्वल होगी। अगर मैं कहूँ रेगुलर स्क्वायर, यानी कि इसकी चारों साइड इक्वल होगी। रेगुलर रेक्टेंगल, इसकी चारों साइड इक्वल होगी। पर अगर मैं कहूँ इर्रेगुलर पॉलीगन्स, यानी कि इर्रेगुलर मतलब कोई भी साइड कुछ भी हो सकती है, यानी सारी सेम नहीं होंगी। रेगुलर में सारी साइड सेम होती है,
तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि वो पॉलीगन कैसा है, रेगुलर या फिर इर्रेगुलर। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब हमने 7th या 6th क्लास में पढ़ा है कि जो भी ट्रायंगल होती है उसके अंदर जितने भी साइड्स होते हैं वो 180 बनाता है। पर इस केस में जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उसमें 360 सम होता है। एवरी क्वाड्रिलेटर का सम 360 होता है। ये आपको ध्यान करके चलना है, यानी जितनी भी साइड को आप प्लस करोगे तो 360 ही आएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यानी क्वाड्रिलेटरल्स की अलग अलग शेप्स होती हैं। जैसे मैंने बताया तो 4 साइड मतलब बहुत सारी ऐसी साइड्स होती है, मतलब अलग अलग साइड्स होती है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, हर एक जो भी फिगर्स होती हैं उन सब के बारे में। तो इसमें पहली फिगर है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम की कुछ ऐसी फिगर होती है, मतलब कि जो आमने सामने वाली लाइंस होती है ना वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक टाइप से वो इक्वल होती है ना। ट्रेपेजियम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि उसमें कोई तो ऐसी साइड्स होगी जो कि एक टाइप की पैरेलल होगी। अगर ठीक है, अगर मैं इस फिगर की बात करूँ तो इसमें ये वाली पेयर जो है वो पैरेलल है, ये वाली पेयर भी पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। बट अगर मैं बात करूँ इसमें तो ये आगे जाकर पतली होती जाएगी, पतली हो जाएगी, दोनों आगे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इसमें भी वही होगा, बट इस फिगर में ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मतलब कि ये भी एक ट्रेपेजियम होगा, बट पता नहीं क्यों इस फिगर में नहीं आया है। बट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो क्वाड्रिलेटरल्स में कितनी साइड्स होती है, 4 होती है, बट यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं इस टोटल। तो इसीलिए हम इसको ट्रेपेजियम नहीं कहेंगे, है ना। अगर मान लो साइड बहुत ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है तो, और पैरेलल साइड है, पेयर दोनों पेयर जो है पैरेलल हैं, एक पेयर कोई सा भी, तो वो ट्रेपेजियम नहीं है। नेक्स्ट फिगर है काइट। काइट वो पतंग वाली उड़ाने वाली फिगर नहीं, यहाँ पर ये सब काइट्स है और ये सब काइट्स नहीं है। वापस से अगर मैं बात करूँ तो काइट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। द साइड्स विद द सेम मार्किंग इन ईच फिगर आर इक्वल। फॉर एग्जांपल ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड बी सी इक्वल्स टू सी डी। इसका मतलब जैसे मान लो फिगर होती है काइट की जनरली ऐसी, यानी कहीं पर भी आपको काइट की अगर फिगर बनानी है तो ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट फिगर है। अब यहाँ पर ए बी और ए डी दोनों इक्वल होनी चाहिए और बी सी और डी सी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि इसके साथ वाली जो है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए और ये भी इक्वल होनी चाहिए। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सो दिस इज़ नॉट अ काइट बिकॉज यहाँ पर 5वीं साइड आ गई है। यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल है तो चलेगा, लेकिन इसमें ये और ये इक्वल नहीं है ना। यानी दो दो के पेयर में 2 पेयर होने चाहिए जो कि एक दूसरे से इक्वल हो। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो बेसिक में ये सारी काइट्स होते हैं। ये सबसे ज़्यादा अच्छी फिगर है अगर हम बात करें काइट बनाने की। नेक्स्ट टॉपिक है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम ना बहुत ही अच्छी फिगर होती है, यानी इसके बेस तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इस टेक्स्ट बुक में। अब पैरेललोग्राम की जो शेप होती है ना वो कुछ इस टाइप में होती है, यानी कि 2 ऐसे होंगी और 2 सीधी होंगी, यानी 2 कुछ टिल्ट होंगी और 2 सीधी। अगर आपने ऐसे बना दिया तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं है। एक रेक्टेंगल बना दिया, नहीं, पैरेललोग्राम की शेप सिर्फ ऐसी ही होती है। जैसे कि इस फिगर में देखो, इस फिगर में देखो, ये सब एक पैरेललोग्राम, मतलब ये भी पैरेललोग्राम है बट एक टाइप से देखो, मतलब ये थोड़ा अच्छा फिगर नहीं है बिकॉज ज़्यादातर ना पैरेललोग्राम इस टाइप का होता है। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू कि टू मेक दिस डायग्राम, दिस इज़ बेटर देन दिस। अब इनमें से पैरेललोग्राम नहीं, देखो ये जो ए बी होती है वो डी सी के तो पैरेलल होती ही है और डी ए और बी सी बी के पैरेलल भी होती है। ये हमें ध्यान में रखते चलना है। और ये पैरेललोग्राम इसलिए नहीं है बिकॉज यू कैन सी ए सी बी डी के पैरेलल नहीं है,
है ना। और इसमें तो भाई कितनी ही साइड आ गई, क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ 4 साइड आती है ना, इसीलिए दिस इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है, एज यू कैन सी। अब सबसे पहला इसका फीचर है अपोजिट साइज। यस, अपोजिट साइज मतलब कि उसकी जो साइड होती है वो अपोजिट होती है एक दूसरे से, एज वी नो। लेकिन सबसे पहले हम इसको नाम देना सीखते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि अगर उन्हें कहा जाए ड्रॉ ABCD पैरेललोग्राम, तो वो क्या करते हैं, ए इधर तो बी इधर, कभी DC कुछ ऐसा बना देते हैं, या फिर ABCD कुछ ऐसा उल्टा उल्टा बना देते हैं। बट जो सही तरीका है वो है, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ तो A, फिर B आएगा, फिर आपको ऊपर जाना है, ना कि इधर जाना है। आपको ऊपर जाना है C एंड D, या फिर हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं ABCD या ABCD, एज यू वांट, कैसे भी आप कर सकते हो। अब अपोजिट एंगल कौन होंगे, A का अपोजिट है C। अब अपोजिट एंगल ना दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। अगर एंगल 20 डिग्री है तो एंगल C भी कितना होगा, 20 डिग्री, है ना। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, ये तो हो गई अपोजिट साइड। अब नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल, अगल बगल या वाले एंगल। इसी फिगर को लेकर चलते हैं वापस। जैसे ये एक एंगल है और B, ये दोनों ना एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब अगल बगल। ए का एडजेसेंट है B, A का एडजेसेंट है D। लेकिन अगर हम इसको लेकर चलें तो ये दोनों भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये है 50 तो ये भी होगा 50, ठीक है। ऐसा हो सकता है, बट ऐसा हो मतलब 50 तो कोई होता नहीं है, बट येस, इन दोनों को प्लस करके ना एक स्पेशल फीचर है, इक्वल नहीं होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये 180 परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, तो नेक्स्ट एंगल होगा 130, है ना, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, 180 आएगा। एज यू कैन सी, देखो मैं वापस से बता रही हूँ, अपोजिट एंगल यानी कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो 180 परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमसे पूछा जाए एक एंगल 90 है, तो फिर बताओ एंगल A 90 है, हमें बताना है एंगल B कितना है। तो हम क्या करेंगे, B को x मान लेंगे, इक्वल्स 180 रखेंगे। ऐसे कर करके 180 माइनस 90, तो x की वैल्यू हो जाएगी 90। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा अगर पूछ ले कि अगर A 50 है तो बताओ C कितना होगा। अगर A 50 है तो C होगा 50, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब इसकी एक लास्ट बात है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, जैसे ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, बट ये दोनों एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दोनों का पॉइंट क्या है, एक ही है ना। मगर बस ये इक्वल नहीं होता है इसके, यानी ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं। तो बस पैरेललोग्राम में कुछ इतना ही था। बट अभी सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स, यानी पैरेललोग्राम्स में ना कभी कुछ साइड्स, कुछ ऐसे फिगर्स आती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ऐसी बहुत सारी साइड्स आती है, जैसे कि रोम्बस, रेक्टेंगल, है ना। 3 ही है, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। अभी हम बस रोम्बस पढ़ेंगे, और स्क्वायर और रेक्टेंगल बस थोड़ा सा ही है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अब ये है रोम्बस की शेप और ये है काइट। एक टाइप से काइट और रोम्बस दोनों सेम है, बट देखो जो रोम्बस होता है ना, वो हम कह सकते हैं यस रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम, बट काइट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। ओके, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, बट काइट एक पैरेललोग्राम नहीं है। इसमें क्या है, अब आप देखोगे इसमें सारी साइड्स इक्वल है, ये चारों की चारों साइड्स इक्वल है। सबसे पहले तो ये हो गया। अब इसका जो डायगोनल्स है ना, वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी और इधर भी 90, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, ठीक है। ये दोनों
परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही इसकी प्रॉपर्टी होती है कि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अदर। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे हम इसकी एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे और कुछ मेंटल मैथ से भी क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे, और जो स्क्वायर और जो रेक्टेंगल रह गया था उसको भी हम क्लियर करेंगे। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रखी है, आप उसे भी जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसे इस चैप्टर की इस चैप्टर को समझना है, उसके साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना। टिल देन मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।